मैं आपका अपना योगेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आपके लिए आया हूं। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी आपको जानना चाहिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। भारत ने जिस समय भारत आजाद हुआ, भारत 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ और 15 अगस्त को जब आजाद हुआ तो उस समय आपको पता है 1947 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध की स्थिति थी। शीत युद्ध की स्थिति में अपनी विदेश नीति को तय करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इस मुश्किल काम को भी हमारे यहाँ के दूरदर्शी नेता जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के पहले विदेश मंत्री भी रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने दूरदृष्टता का परिचय देते हुए अपनी विदेश नीति में निम्नलिखित तत्वों को समाहित किया। एक एक करके तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं और ताकि आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। पहला है गुट निरपेक्षता। यदि मैं गुट निरपेक्षता की बात करूं तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। अभी मैंने आपको बता दिया कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास दो गुट थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर का। भारत दोनों में से किसी भी गुट में ना जाए, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति जो थी वो अपनाई या गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया। गुट निरपेक्षता अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जल्दी से उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। 1955 में बांगलुंग सम्मेलन हुआ। ये अफ्रीका के कुछ छोटे मोटे देशों का सम्मेलन था। देश तो बड़े थे लेकिन नव स्वतंत्र देश थे, उनका सम्मेलन था। उसमें भारत भी सम्मिलित हुआ और इसमें पहली बार बांगलुंग में ये बात रखी गई कि हम गुट निरपेक्षता के साथ आगे बढ़ेंगे। 5 प्रारंभिक देश थे इसमें। वर्तमान समय में 120 देश है इसमें। इसकी पहली बैठक 1961 में हुई और ये बेलग्रेड में हुई। यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, वहां पर इसकी पहली बैठक हुई। पूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वर्तमान समय में भी गुट निरपेक्ष उतना ही प्रासंगिक है जितना इसको बनाया गया था जब उस समय पर था? तो हाँ, बिल्कुल उतना ही प्रासंगिक है मेरे बच्चा, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है। युद्ध मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और फिर वो धरातल पर उसको अप्लाई किया जाता है, तो इसलिए इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। और इससे बहुत सारे लाभ सदते हैं भारत के। भारत को दोनों गुटों से आर्थिक लाभ मिलता है। भारत एक स्वतंत्र नीति निर्माण कर सकता है। भारत का इससे आर्थिक विकास है ना, और बहुत सारी जिन्हें जो खुफिया जानकारियां हैं या जानकारियां हैं वो भारत प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सारे लाभ हैं भारत के, इसलिए गुट निरपेक्ष जरूरी है। दूसरी विदेश नीति की प्रमुख जो सिद्धांत है वो है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी को भारतीय लोग अपने कुटुंब की तरह, अपने परिवार की तरह मानते हैं। ये दूसरा सिद्धांत है। स्वतंत्र एवं सक्रिय भागीदारी, कहाँ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र और सक्रिय भागीदारी भारत रखेगा, ऐसी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में कहा गया। पंचशील का सिद्धांत, पंचशील 1954 में आया था। 1954 में ये दो देशों के बीच हुआ था। एक तरफ तो आपका चीन था और एक तरफ भारत था। और चीन की तरफ से जो व्यक्ति थे वो थे चाओ मान लाई और भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। 5 प्रमुख बातें इसमें कही गई थी कि हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे का विरोधी प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा करके पंचशील था। बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है पंचशील। साम्राज्यवाद का विरोध, भारत हर रूप में साम्राज्यवाद का विरोध करता है, ये उसकी एक सिद्धांत है। शांति है, शांति के तरीके से हल, कोई भी विवाद हो भारत चाहता है कि उसको बातचीत के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से बैठ करके हल किया जा सके। युद्ध करने से किसी चीज का कभी हल निकला नहीं है, ऐसा भारतीय विदेश नीति का एक सिद्धांत है। और निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण भी भारतीय विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण नीति है, महत्वपूर्ण तत्व है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों को कम कर देना एक सीमा तक। अब बहुत सारी दिक्कतें निशस्त्रीकरण में कि किस सीमा तक शस्त्रों को कम किया जाए, हम ये कैसे माने कि सामने वाले ने भी निशस्त्रीकरण कर दिया है ना। शक्ति संतुलन वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आता है, सुरक्षा वाले में सॉरी, कि शक्ति संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शक्ति संतुलन शस्त्रीकरण के द्वारा और निशस्त्रीकरण दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो वहां शस्त्रीकरण का भी जिक्र आता है। धन्यवाद। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।